तुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमदे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ
तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत पुराण कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 24। इस श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्य सभाया वनवास कृच्छ्रुता मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोणास्य तत्र शचास्म हरे अभिरक्षिता। हे श्री हरि, भगवान का नाम कुंती महारानी बोल रही हैं हरि। हरि कहने से अर्थ है जो हरण करने वाले हैं। भगवान को जो आश्रय करता है, भगवान उसके दुख कलेश शोक मोह आसक्ति सबका हरण कर लेते हैं और अपने प्रिय भक्त जो हैं उनके तो चित्त को भी हर लेते हैं। जैसे ब्रज गोपियों के चित्त को भी हर लिया भगवान ने। उद्धव मननाय 10-20 एक हतो सो गयो कृष्ण संग को आराधेश। इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? वो हरि है। और कुंती महारानी कह रही हैं आप सर्वशक्तिमान हैं, अर्थात सारी शक्तियों के स्वामी आप हैं, सारी शक्तियों के स्रोत आप हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं और सारी शक्तियां, उनमें से कोई भी शक्ति आपसे स्वतंत्र नहीं है। और ये सारी की सारी शक्तियां प्रभु आपकी सेवा के उद्देश्य से ही। संसार में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब शक्तियां किसकी हैं? वो भगवान की ही शक्ति है। और सारी शक्तियां भगवान के अधीन है, भगवान किसी शक्ति के अधीन नहीं है। जैसे वे माया उनकी शक्ति है। भगवान कह रहे हैं देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया है, इसको लांघना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन वो हमारे जैसे माया दास नहीं है, वो मायापति है, अर्थात माया के भी स्वामी है, माया भी उनकी दासी है। इसी को कहा सर्व शक्तिमान। उनसे कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हाँ, कोई भी स्वतंत्र नहीं है।
और शिल नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर जी ने 10 नाम अपराध बताए। तो उन नाम अपराधों में एक अपराध ये भी है कि ब्रह्मा शिव आदि को भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझना, ये भी नाम अपराध है। एक तरफ नाम जप करते हैं और दूसरी ओर ऐसा विचार है कि बाकी सब तो भगवान के अधीन है, लेकिन ये ब्रह्मा शिव और ये जो दुर्गा है, ये भगवान के अधीन नहीं है, ये भगवान से स्वतंत्र हैं, या ये भिन्न भगवान है। स्वतंत्र कोई भगवान है, ऐसा जो विचार है वो क्या है? वो नाम अपराध है। भगवान ही सर्वशक्तिमान, इसीलिए उनको कहते हैं जगत पति, सारे जगत के पति। अगले श्लोक में कुंती महारानी यही बात को कहेंगी, विश्वपति जगतपति। आपने विष मिश्रित मोदक से होने वाली मृत्यु से कहा विष आन, विष से हमारी रक्षा करी। कब विष से रक्षा करी? दुर्योधन बाल्य अवस्था से ही ईर्ष्या करता था पांडवों से, और पांडवों में भी विशेष ईर्ष्या करता था भीम से। और भीम को मारने की उसकी इच्छा बाल्यपन से थी, जब बच्चे ही थे। और उसी अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही दुर्योधन ने, जानते थे कि भीम जो है वो खाते बहुत है, खाने के लालची है, विशेषकर मिठाई तो बड़े आकर्षित होकर के खाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने लड्डू में विष मिला दिया और भीम को दिया। तो भीम तो जो है उसे बिना जाने कि ये ठीक है या कैसा है, उसे मिठाई मान करके उस लड्डू को खा गए। जब लड्डू खा लिया तो विष था उसमें, तो विष अपना कार्य करने लगा। जब विष अपना कार्य करने लगा और वे मूर्छित हो गए, तो दुर्योधन डर गए कि ये तो अब इसको विष दे दिया, अब यहाँ इसका मृत शरीर मिलेगा तो पता लग जाएगा कि मैंने विष दिया है। इसलिए उसने अपने भाइयों के सहयोग से वो भीम को मृत समझ करके, जो मूर्छित हो गए थे, उनको नदी के जल में फेंक दिया। वे नदी के जल में बहते हुए नीचे जाते जाते जाते, नीचे एक लोक है, उस लोक का नाम है नागलोक। वो नागलोक में चले गए, और वो नागलोक में जब गए तो भीम की जो मैया है कुंती, हाँ, उनके पीहर की साइड से, मैके की तरफ से, वो नागों को से कुछ संबंध था। तो वो क्या किया, नागों ने, नागों के जो राजा थे, उन्होंने भीम को अपना रिश्तेदार मान करके उसके शरीर में जो विष था, उस विष को पान कर लिया। और इस प्रकार से उनकी, भीम की जो है, प्राणों की रक्षा हुई। लेकिन हुआ सब कैसे? हुआ सब भगवान की कृपा से। भगवान जो हृदय में है, उनकी प्रेरणा से ही इस प्रकार से हुआ कि दुर्योधन को प्रेरणा दिया भगवान ने उनके हृदय से कि ये अब मृत हो गया, जबकि वे मूर्छित हुए थे, इनको नदी में फेंक दो। और जो नागलोक के राजा हैं, उसको भी स्मृति किसने, भगवान ने प्रदान करी कि ये हमारे जो है
ये नाती है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि आपने क्या किया, आपने वो जो मोदक था जिसमें विष मिला हुआ था, उससे होने वाली जो भीम की मृत्यु है, वो भीम की मृत्यु को आपने उस विष से रक्षा की। विषान महाअग्ने, और महान अग्नि से। कौन सी महान अग्नि से? दुर्योधन जैसा बताया वो तो पांडवों से ईर्ष्या करता है, और ईर्ष्या करते हुए वो तो हमेशा यही योजना बनाता रहता है कि पांडवों को कैसे मारा जाए, क्योंकि पांडवों को अगर मर जाएंगे तो क्या होगा, तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। उसके राज्य में कोई अगर बाधा है तो वो ये पांडव हैं। इसलिए उसने एक लाक्षागृह बनाया, घर बनवाया वन में, जो लाख से बना हुआ। लाख जानते हैं आप? पहले पोस्ट ऑफिस में लाख से वो सील करते थे जो रजिस्ट्री वगैरह जाती थी। हाँ, या टेंडर डालते थे तो टेंडर को भी उस लाख से सील करते हैं। वो दिखने में, स्पर्श करने में तो कठोर होता है, लेकिन अग्नि का स्पर्श पाते ही वो एकदम से पिघल जाता है। जैसे मोम पिघल जाता है, ऐसे ही वो पिघल जाता है। मोम तो वैसे थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, लेकिन वो लाख जो है वो कठोर होता है। और अग्नि के स्पर्श से तो अग्नि में पिघला करके उसको ऐसा स्टैंप करते थे। तो उसी लाख का घर बनवाया और उसमें अपने पिता से प्रार्थना करी कि देखो ये पांडव जो हैं, इनके पिता भी नहीं रहे और कितने समय से तो ये घर में ही हैं। इनको बाहर घूम आएंगे तो थोड़ा सा इनका मन भी बट जाएगा। इसलिए क्या करो, इसलिए इनके लिए मैंने बहुत सुंदर घर बनवाया है, महल बनवाया है। कुछ समय ये पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ उस घर में जा करके रहे। हम्म। तो अंधे ने आज्ञा दे दिया और ये पांचों भाई जो है अपनी माता के साथ उस लाक्षागृह में चले गए। परंतु भगवान ने प्रेरणा दिया किसको? विदुर जी को। और विदुर जी को पता लगा कि इस प्रकार से लाक्षागृह बनाया गया है और उसमें पांडवों को जला करके मारने की योजना है। तो विदुर जी ने एक जो वो खाई खोदने वाले व्यक्ति को भेजा, लेकिन साथ में एक पिंजरा में चूहा भी उन्होंने साथ में भेजा, और इस व्यक्ति को सारी बात समझा करके भेजा। ये जब वहां पर पहुंचा ये व्यक्ति, तो इसने युधिष्ठिर को जाकर के प्रश्न किया कि जंगल की आग में कौन सुरक्षित रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज तो बहुत बुद्धिमान है। तो युधिष्ठिर महाराज वो चूहा हाथ में देख करके समझ गए कि जंगल की आग में एकमात्र चूहा सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि वो आग जमीन के ऊपर होती है, और चूहा क्या करता है? चूहा बिल खोद करके जमीन के नीचे चला जाता है, और नीचे जमीन शीतल होती है, ऊपर आग लगती रहती है नीचे वो, लेकिन आग नीचे जहां पर वो बिल खोद के चला जाता है वहां अग्नि पहुंच नहीं पाती, और ना अग्नि का ताप पहुंच पाता है। तो जंगल की आग में पशु पक्षी तो सब मर जाते हैं, परंतु चूहा जो है क्या करता है? चूहा जो है वो जंगल की आग से अपनी रक्षा कर लेता है। तो भी इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि कोई योजना है,
तब उन्होंने उसको अकेले में ले जा करके उसका सारा परिचय पूछा और आने का कारण पूछा। तब उसने क्या किया, वो रातों रात वहां पर पहरे के लिए एक माता और 5 पुत्र रहते थे, और उस माता और उसके 5 पुत्रों ने ही ये लाक्षागृह बनाया था, दुर्योधन के योजना के अनुसार, दुर्योधन के कहने पर। और वो क्या करते थे, परंतु वे सारे के सारे शाम के समय वो शराब पी लेते थे। वे जब शराब पी लिया और शराब पी करके मूर्छित होकर के उसी लाक्षागृह के एक कमरा में रह गए। तब इन्होंने, उस व्यक्ति ने जो भेजा गया था विदुर जी के द्वारा, उसने सुरंग खोदना प्रारंभ किया। और जब रात को आग लगाई गई, उस लाक्षागृह को जलवाया दुर्योधन ने, उसके पहले उस सुरंग के माध्यम से उसको निकाल लिया, सारे पांडवों को भी सुरक्षित निकाल लिया और कुंती महारानी को भी सुरक्षित निकाल लिया। आज भी ये जो लाक्षागृह है और ये जो सुरंग है, ये बड़ौत, हाँ, ये सहारनपुर के रास्ता में एक जगह आती है, बागपत के आगे बड़ौत। वहाँ बड़ौत से करीब 8-10 किलोमीटर ही स्थान है। वहाँ पर ये जला हुआ लाक्षागृह और उसमें सुरंग वो अभी भी है। हम देख करके आए उसको 2 बारी। तो वो लाक्षागृह में जब आग लगी, तो वो जो लाक्षागृह को बनाने वाली माँ और उसके 5 पुत्र थे, वो 6 के 6 लोग जल करके मर गए। और अगले दिन दुर्योधन के सहयोगियों ने सबने शोर मचा दिया कि हाय हाय, लाक्षा, इस घर में आग लग गई। और घर में आग लगने से 5 पांडव अपनी मैया, क्योंकि एक स्त्री का शव था और 5 लड़कों का शव था, और जलने के कारण तो पहचान ही नहीं हो पा रही थी, तो ये सारे के सारे मारे गए। हाँ, परंतु विदुर जी और भगवान तो जानते थे कि वे नहीं मारे गए, और उस समय भगवान मथुरा में थे। और ये अक्रूर जी जो है, ये हस्तिनापुर से समाचार उनको प्राप्त हुआ, तो वे रोते 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 भगवान के पास आए और भगवान से रोते हुए कहने लगे कि 5 पांडव अपनी माता के साथ घर में जल करके मर गए। और सारा हस्तिनापुर रो रहा है। तब भगवान ने बहुत सुंदर एक सिद्धांत की बात कही कि अक्रूर जी, इस संसार में कोई किसी के लिए नहीं रोता है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी का किसी से कोई संबंध है ही नहीं। किसका संबंध है? स्वार्थ का संबंध है। हाँ, तो जिसको स्वार्थ की जितने परिमाण में हानि होती है, वो उतने परिमाण में क्या करता है, वो उतने परिमाण में रोता है। हाँ, वो उतने परिमाण में रोता है। अर्थात जिसका जितना नुकसान होता है, वो जाने वाले के लिए उतना ही रोता है। परंतु इस संसार में जो भक्त हैं, वो भक्तों के लिए विलाप करते हैं, तो उसका दूसरा कारण होता है। हाँ, वो ऐसा नहीं है, भक्त अगर भक्तों के लिए रो रहे हैं तो वे भी स्वार्थ तो है एक रूप में। किस रूप में स्वार्थ है? तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद जी को गोदावरी नदी के तट पर एक अनेक प्रश्न किए। उन्होंने फिर एक प्रश्न किया। उस प्रश्न में उन्होंने कहा, दुख मदे कौन दुख है गुरुतर। बंगला प्यार है। इसका अर्थ है कि राय रामानंद, एक बात बताओ कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? हाँ, अनेकों प्रकार के दुख हैं। जिसको कोई दुख होता है उसको वही दुख पहाड़ सा लगता है, परंतु संसार में क्या दुख है? तो राय रामानंद जी ने उत्तर देते हुए कहा
कृष्ण भक्त विरह बिना दुख ना ही देखी पर। कृष्ण भक्त के चले जाने के कारण उनके विरह का जो दुख है, उनके विरह का जो ताप है, उससे बड़ा दुख और कोई संसार में नहीं। अर्थात भक्त लोग जो विलाप करते हैं, वो कृष्ण भक्त के विरह में विलाप करते हैं, स्वार्थ के लिए विलाप नहीं करते। उनका स्वार्थ क्या है? उनका स्वार्थ है भक्तों के संग में भगवान की कथा कीर्तन का सुयोग। हाँ, तो इस प्रकार से लाक्षागृह में क्या किया? लाक्षागृह में उनको जला दिया। हाँ, पुरुषाद दर्शनाद असत्य सभाया वनवास गच्छते। और क्या हुआ? जहां आज ये मनाली है, हाँ, हिमाचल में मनाली जहां पर है, यहाँ पर दो भाई बहन रहते थे और वे असुर थे और वे मनुष्यों को खा जाते थे। उनमें भाई का नाम था हिडिंब और बहन का नाम था हिडिंबा। तो जिस समय ये वन में थे, पांचों पांडव अपनी मैया के साथ, हाँ, जब लाक्षागृह से निकल करके गए तो वन में थे, तो उस समय जो हिडिंब जो असुर है, उसकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई और उसने तो विचार किया, देखो मनुष्य मिल गए, मनुष्य मांस भक्षण करने के लिए मिलेगा। तो उस समय जो है भीम सचेत हो गए और भीम ने क्या किया? भीम ने उस हिडिंब राक्षस को मार डाला और हिडिंबा जब विलाप करने लगी, अकेली रह गई, तो मैया का आदेश पाकर के भीम का हिडिंबा से विवाह हुआ और भीम का हिडिंबा से विवाह होकर ही पुत्र हुआ घटोत्कच। हाँ, जिसको भगवान ने पांडवों की रक्षा के उद्देश्य से क्या किया? उसको कर्ण के हाथों से मरवाया था। तो मानव भक्षक हिडिंब जो है, उन दुष्ट राक्षसों की दृष्टि से क्या किया? आपने हमारी रक्षा करी। और फिर असत सभाया। असत सभा मतलब वो जिस सभा में वो जुआ खेला जा रहा था, जहां जुआ होता है, जुआ क्या है? जुआ असत है, जुआ पाप है। तो जिस सभा में वो जुआ खेला जा रहा था, वो जुआ खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे जुआ? वो दुष्ट जुआ खेल रहे थे। वो क्यों? क्योंकि पासा फेंकने में वो अपनी जो कौड़ियां हैं उनको यूज करते हुए और अपने कंट्रोल से वो पासा फेंक रहे थे और बेईमानी से क्या कर रहे थे? वो सारे के सारी संपत्ति जीतते हुए जा रहे थे। यहां तक कि उन्होंने क्या किया? द्रौपदी को भी जीत लिया और फिर द्रौपदी को अपमान करने के उद्देश्य से, क्योंकि द्रौपदी ने एक समय दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था, जिससे वो बड़ा दुखी था और उससे बदला लेने का विचार कर रहा था और पांडवों को नीचा दिखाने का विचार कर रहा था। तभी उसने अपने भाई को आदेश दिया कि क्या करो, द्रौपदी मेरी दासी है, ये पांचों भाई मेरे दास हैं, और द्रौपदी को सभा में लाओ और सभा में निर्वस्त्र करके उसे मेरी जंगा पर बिठाओ। तब भगवान ने वस्त्र बन करके द्रौपदी के अंग में लिपट करके द्रौपदी की क्या करी? द्रौपदी की उस दुष्टों की सभा में, जो जुए की द्यूत सभा थी, उस सभा से उनकी रक्षा करी। वनवास रूप कष्टों से, वन में बहुत सारे कष्ट थे, है ना? जैसे एक समय बहुत महान कष्ट आन पड़ा था। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने
अतिथि के जैसे अपने महल में बुलाया। और दुर्वासा ऋषि तो अपने 60,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन की प्रार्थना पर उसकी सेवा को स्वीकार करने के लिए हस्तिनापुर में आ गए। तब दुर्योधन ने बहुत सेवा किया, उनका बहुत सेवा किया, लेकिन सेवा साधु सेवा के उद्देश्य से नहीं किया, कोई सम्मान के उद्देश्य से सेवा नहीं किया, एक चतुराई के उद्देश्य से सेवा किया। जब सेवा किया और दुर्वासा ऋषि चलने लगे तो दुर्वासा ऋषि ने जाते हुए दुर्योधन से कहा कि तुमने हमारी और हमारे जो 60,000 शिष्य हैं इनकी बहुत अच्छे से सेवा की है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम क्या करो, तुम्हारे हृदय में कोई अगर इच्छा हो तो मैं तुम्हें तो उस इच्छा को पूरी करने का वरदान दे सकता हूं, तुम हमसे कुछ मांग लो। और इसने अपनी दुष्टता के कारण इसने विचार किया कि पांडव लोग तो इस समय वन में हैं, अगर दुर्वासा ऋषि को उनके 60,000 शिष्यों के साथ मैं पांडवों के पास भेज दूं तो पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं है वहां इनकी सेवा करने के लिए, तो वो पांडव इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे और ये जो है रुष्ट हो जाएंगे, और रुष्ट होकर के क्या करेंगे, उनको शाप दे देंगे, क्योंकि बहुत क्रोधी है दुर्वासा ऋषि, और वो इनके शाप से मर जाएंगे और वापस वन से लौट के कभी आएंगे ही नहीं। 13 साल क्या, मैं हमेशा हमेशा के लिए फिर राजा बन करके रह जाऊंगा, क्योंकि 13 साल वन में भेजने पर भी 12 साल का तो वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, वो वन में भेजने पर भी दुर्योधन भयभीत रहता था कि 13 साल बाद लौटकर पांडव जब आएंगे तो हस्तिनापुर की जनता इनके साथ है और ये अपना राज्य मांगेंगे। हाँ, तो अभी तो छल से द्यूत में इनको हरा करके इनका राज्य छीन लिया, परंतु वापस आकर के मांगेंगे तो तब फिर मेरे हाथ से राज्य निकल जाएगा। इसी उद्देश्य से इसने दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना किया कि प्रभु, मेरे पर आपने जिस प्रकार से कृपा की है, मुझे कृतार्थ करने के लिए आप जैसे साधु अपने शिष्यों के साथ मेरे द्वार पर आकर के आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया, हम ग्रस्तों पर उपकार किया। मैं इसी प्रकार से यही चाहता हूं कि मेरे भाई जो पांडव हैं वो इस समय वन में हैं, आप उनके भी अतिथि बन जाएं और उनके अतिथि सेवा को स्वीकार करें, उनको दर्शन दें, उन पर कृपा करें। और इस दुष्ट ने इस प्रकार से ये वचन मांग करके दुर्वासा ऋषि को उनके 60,000 शिष्यों के साथ वन में भिजवा दिया। और जब वन में चले गए, वन में पहुंच गए, तो पहुंचे भी किस समय, पहुंचे भी उस समय जब दोपहर का भोजन पांडव लोग कर चुके थे और द्रौपदी भी कर चुकी थी। द्रौपदी के पास सूर्य का दिया हुआ एक अक्षय पात्र था, वो अक्षय पात्र जो है वो अक्षय था, अर्थात क्षय नहीं होने वाला। अर्थात उस पात्र में थोड़ा भी बनाए तो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग के लिए वो पूरा होगा, और 10 लाख हैं तो 10 लाख लोगों के लिए भी वह भोजन जो है वो पूरा होगा। जब तक सब खाने वाले संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक उस पात्र में भोजन का क्षय नहीं होगा, इसलिए उसका नाम है अक्षय पात्र। लेकिन उसमें एक शर्त है कि जब वहां जितने लोग उपस्थित होंगे वो सब संतुष्ट हो जाएंगे और अंततः द्रौपदी प्रसाद पालेगी और फिर उस पात्र को धो धा करके साफ करके रख देगी। फिर उससे जब अगला समय नहीं आएगा, अर्थात शाम का समय भोजन का नहीं होगा, तब तक उससे प्राप्त नहीं होगा। और ये उसी समय पहुंचे जब दोपहर का भोजन प्रसाद वो ले चुके थे, और जाकर के वहां पर इन्होंने आदेश दिया दुर्वासा ऋषि ने कि भाई हम चल करके आए हैं हस्तिनापुर से,
और मैं और मेरे जो 60,000 शिष्य हैं, ये सब भूखे हैं। हम अभी नदी स्नान करके आ रहे हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं साधु लोग। स्नान करेंगे, संध्या करेंगे, तब तक तुम क्या करो, भीम को कहा कि तब तक तुम हमारे लिए ये भोजन आदि की व्यवस्था करो। अभी 60,000 एक साधु, उनके पास तो वन में भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो अक्षय पात्र है, लेकिन उसकी भी अभी सीमा है, उसकी भी अभी मर्यादा है। हाँ, तब भी क्या किया, तब भी द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर के वो पात्र से एक दाना को खाया और उसको खा करके क्या कहा, उसको खा करके कहा तुष्टो अहम, मैं संतुष्ट हो गया। भगवान के पेट में सारा जगत है। भगवान को संतुष्ट करने पर किसी और को अलग से संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान ने खाया और भगवान संतुष्ट हुए उस एक दाना को खा करके, तो वहां 60,000 साधु और ये दुर्वासा ऋषि, इन सब का भी पेट भर गया, ये भी संतुष्ट हो गए। हाँ, इसीलिए भगवान को भोग देने, भोग लगाने की व्यवस्था है। क्योंकि भगवान, देखो गृहस्थ लोग जो है वो ऋणी है, साधु के भी ऋणी है, देवताओं के भी ऋणी है। भगवत गीता में कहा कि देवताओं से, हम लोग अभी पढ़ करके आए हैं ना, कि देवताओं से सब सामग्री प्राप्त होती है वर्षा आदि के माध्यम से। हाँ, तो जो देवताओं को दिए बिना खाते हैं वो तो चोर हैं। और उसके अगले ही श्लोक में कहा कि जो भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं वो सारे के सारे पाप ही खाते हैं। वे सब पापी हैं जो भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भोग लगाने पर फिर अलग अलग देवी देवताओं को, साधु को, पितरों को, इन सब का ऋण है ग्रस्तों के ऊपर। पितृ ऋण है, साधु ऋण है, देवताओं का ऋण है। हाँ, इन सब का ऋण है। तो इन सबको देना है, इन सबको संतुष्ट करके तब खुद खाना है। ऐसा नहीं गपागप कहीं भी लग गए हाँ खाने के लिए। आजकल तो लोग पशुओं के जैसे खाते हैं। हाँ, जैसे पशु जो है वो खड़े होकर के एक ही उसमें नांद में कितने सारे पशु खाते हैं, ऐसे ही आजकल सो कॉल्ड जो बुफे सिस्टम है उसमें कितने सारे पशु, वो भी झूठा हाथ डालता है, वो भी झूठा हाथ डालता है, सारे खड़े होकर के। और किसी के तो शर्ट पर गिरती है दाल, किसी के कहीं गिरती है। वो इस प्रकार से जैसे पशु खाते हैं ऐसे खाते हैं ना। ये खाने की विधि बनाए भगवान के उद्देश्य से, भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने पर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी के द्वारा दिए जाने पर भगवान संतुष्ट हो गए। और जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, सारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, सारे साधु संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे ये 60,000 साधु ये संतुष्ट हो गए। हाँ, ये सिद्धांत है। ये 60,000 साधुओं को द्रौपदी को अलग से खिलाना पड़ा क्या? नहीं, अलग से नहीं खिलाना पड़ा। एक भगवान को प्रेम से देने पर भगवान संतुष्ट हो गए तो वो भी संतुष्ट हो गए। ऐसे ही भोग लगाना जो है वो अति आवश्यक है। तो आपने क्या किया प्रभु, आपने प्रभु वो जो जंगल में वनवास में जो कष्ट थे उनसे आपने हमारी रक्षा करी। और प्रत्येक युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि अनेक महारथियों के जो प्राणघाती अस्त्र थे उनसे आपने हमारी रक्षा करी। महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान अर्जुन के आगे बैठ गए। भक्त इतने प्रिय हैं भगवान को, सारथी बन करके आगे बैठ गए। और केवल सारथी नहीं,
अर्जुन को मंत्रणा देते रहे और अर्जुन को समय समय पर आशीर्वाद दिलाते रहे, और जो प्राणघाती अस्त्र थे वे पांडवों तक ना पहुंचे, वो पहले ही समाप्त करा दिए भगवान ने। हाँ, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि के पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो सारे के सारे उन्होंने भगवान ने खत्म करा दिए। और कुंती महारानी कह रही हैं, प्रभु अभी अभी आपने अश्वत्थामा के जो ब्रह्मास्त्र है उससे भी तो आपने हमारी तो रक्षा करी ही करी है, और अभिमन्यु का पुत्र जो गर्भ में है उसकी भी आपने क्या करी है, उसकी भी प्रभु आपने रक्षा करी। हाँ, ऐसा ही श्लोक गोपियों ने भी कहा भगवान के विरह में, गोपी गीत में। जैसे ये कहा, विषान महाग्नि विष से, अग्नि से, असत सभा से, वनवास से, और इन अस्त्र शस्त्र से, और भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा करी है। ऐसे ही गोपियों ने कहा, विष जलापयाद वर्ष मारुताद वैद्युतान लाग रेशम हाथ जा। हाँ, आपने क्या किया, विष जलापयाद। अरे वो जल में विषधारी जो कालिया है वो आ गया था और उसने सारे यमुना के जल को विषैला कर दिया था। उससे क्या किया आपने, उससे आपने हमारी रक्षा करी। व्याल राक्षसात, और वो हवा के रूप में वो राक्षस आ गया था। हाँ, जो वो एक होता है ना, जो हवा एक ही स्थान पर घूमती रहती है और वो नीचे जो भी पड़ी हुई वस्तु है उसको ऊपर उठा करके ले जाती है, वो राक्षस वो बवंडर बन के आ गया, वो बवंडर। हाँ, उससे आपने हमारी रक्षा करी। और दावानल से आपने हमारी रक्षा करी। वर्ष मारुताद, और जो इंद्र ने जो वर्षा करी, प्रलयकारी बादलों से जो वर्षा हुई और उसमें जो हवा चली मारुत, उससे आपने क्या किया, उससे आपने हमारी रक्षा करी। तो ये जो दोनों श्लोक हैं, ये दोनों श्लोक बड़े निकट हैं। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, वो भगवान के चरणों को अगर आश्रय करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसके सारी जो समस्याएं हैं, उस पर आने वाली जितनी भी विपत्तियां हैं, उसकी उससे रक्षा कर लेते हैं। जैसे ब्रजवासियों की कितनी कितनी विपत्तियों से रक्षा करी, और यहाँ पर ये द्रौपदी कह रही हैं कि किस किस प्रकार से उनकी उन्होंने रक्षा करी। हाँ, इस प्रकार से द्रौपदी इस श्लोक में भगवान से प्रार्थना कर रही, और आगे बहुत सुंदर सुंदर द्रौपदी की स्तुतियां हैं। परंतु अगले सप्ताह हमें थोड़ा बाहर जाना है, उज्जैन, तो अगले सप्ताह यहाँ नहीं रहेंगे, तो उस समय कथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि पता नहीं है कथा के समय किस समय कहाँ होंगे। तो उसके बाद जो अगला सप्ताह आएगा उसमें फिर हम लोग शुक्रवार को ये कुंती महारानी की जो स्तुतियां हैं, इन स्तुतियों को और श्रवण करें। ठीक है, किसी का आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत जी। तो मेरा एक थोड़ा सा प्रश्न, मतलब जिज्ञासा है कहना चाहिए कि जैसे हम भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रसाद ग्रहण, सेवा करते हैं, प्रसाद की सेवा करते हैं। अब कहीं बाहर गए हुए हैं तो अब बाहर जाने में जो है वहां पे ठाकुर जी को तो डायरेक्टली तो भोग लगा सकते हैं, मन से भोग लगा के उनको अर्पण करके फिर ग्रहण करें तो उससे। तुलसी को स्पर्श करके हाँ और भोग लगाएं, हाँ ठीक है। और भोग हाँ। में जो मंत्र है, गोपाल मंत्र है, 10 बार उसको पढ़ें, है ना। हम्म। जिन जो लोग दीक्षित लोग हैं हाँ। वो सब जानते हैं गोपाल मंत्र को। जो हम्म। जिनका दीक्षा नहीं हुआ है वो श्रद्धा से प्रेम से प्रार्थना करें, परंतु तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करते भगवान। और बाहर जाते हैं तो तुलसी उस समय अवेलेबल है या नहीं है
तो गले में जो कंठी है, ये तुलसी है, इसको स्पर्श करते हुए और जो भोग है, भोग को इस प्रकार से भोग को रखते हुए भगवान को हम दे सकते ठीक है प्रभु। हैं। और मोबाइल में भी तो होते हैं ठाकुर जी। हाँ, मोबाइल में भी ठाकुर जी होते हैं, मन से भी करते हैं, ठाकुर जी का हाँ, ध्यान करते हैं। भोग वैसे अगर रूप सामने हो तो ज्यादा अच्छा अच्छा है। हाँ ठीक है, अगर तो मोबाइल संभव, में। कोई ग्रंथ है तो ग्रंथ में भी तो होते हैं भगवान की कोई जो हाँ, कोई तो छवि होती मोबाइल में तो होते ही हैं, मोबाइल में है, है, वो मोबाइल है में ना। सामने। तो अगर हाँ, रूप है तो इस प्रकार से भोग लगा सकते ठीक है प्रभु, ठीक। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हैं। प्रभु जी सूखे हुए तुलसा जी के पौधे का क्या करें? सूखी हुई तुलसा के पौधे को उठा के रख सकते हो और वृंदावन जाओ। वैसे तो जो सूखी हुई तुलसी है उसमें किसी का अगर शरीर छूटता है तो जो संस्कार करते हैं उस समय उसकी छाती पर ये तुलसी को रख सकते हैं। उससे बड़ा मंगल होता है, उससे उसके जो है दुर्गति नहीं होती है। जी और तुलसी को, जो सूखी हुई तुलसी है उसको कि अगर और कोई कुछ नहीं हो पा रहा है तो वृंदावन ले जाओ। ये जो कंठी बनाने वाले और ये हैं, उनको जी तुलसी दे सकते हो। वो इस तुलसी को जो है सदुपयोग करते हुए इससे कंठी या तुलसी माला जैसा, जो जैसा मोटाई होगी तुलसी की उसके हिसाब से जी वो बना सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। और अगर धन्यवाद। और कोई उपाय नहीं है तो जमीन को थोड़ा सा खोद करके जब स्वच्छ मिट्टी आ जाए तो उसमें रख करके भी ऊपर से मिट्टी ढक सकते हैं। हम्म, मतलब घर के जो पौधे जहाँ पे लगे हुए वहां पे मैं ये कर सकती हूँ ये चीज हाँ, की। घर के पौधे पार्क में जहाँ भी कच्ची मिट्टी है, जहाँ भी अवेलेबल है जी वहां भी कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी आपसे बहुत पहले मैंने गोपी गीत पढ़ने की रिक्वेस्ट की थी। हम्म। अब क्या करें, बहुत सारे विषय बीच में आते हैं तो, लेकिन क्लासेस तो हमारी उतनी ही लिमिटेड हैं। अब क्लास बढ़ाते हैं तो लोगों को लगता है बहुत ज्यादा हो गया, फिर आते नहीं है। अभी जैसे एक क्लास हमने एक्सटेंड की थी संडे को, तो संडे को कोई भी नहीं आया, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो इसमें सीमित समय में तो सीमित विषय ही चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो जैसे एक एक विषय विश्राम होते जाएगा फिर आगे 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 दूसरे करते जाएंगे, है ना। प्रभु जी श्री उपदेशामृत के बाद गोपी गीत कर सकते हैं? श्री उपदेशामृत के बाद गोपी गीत नहीं करना चाहिए। उपदेशामृत के बाद मना शिक्षा करना चाहिए। मना जी शिक्षा के बाद जो है वो माधुर्य कादम्बनी करना चाहिए। और माधुर्य कादम्बनी करने के बाद रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, और फिर जो है राय रामानंद संवाद। और राय रामानंद संवाद में गोपी गीत हम कर सकते हैं। ये क्रम है। जंप करने से कई बारी जो है वो चीजें नहीं हो पाती हैं। फिर वो क्या करते हैं, जब इस प्रकार से जंप करते हैं तो फिर हम राधा कृष्ण युगल जो भगवान हैं उनमें भी साधारण लड़का और लड़की के जैसा व्यवहार देखने लगते हैं, उससे फिर अपराध होता है। उस सब के लिए जरूरी है एक तो जप हो हमारा अच्छे से, और फिर ये जो साधन ग्रंथ हैं, कम से कम ये तीन साधन जो ग्रंथ हैं, उपदेशामृत और मना शिक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के द्वारा जो रचित रचित मना शिक्षा है, और फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी के द्वारा रचित जो माधुर्य कादम्बनी है, और फिर चैतन्य चरितामृत में रूप शिक्षा प्रयाग में, और वाराणसी में सनातन शिक्षा, और कर्नाटका में गोदावरी नदी के तट पर ये राय रामानंद संवाद। राय रामानंद संवाद में जब वो भगवान कहेंगे आगे और आगे, इसके आगे और कहो, इसके आगे और कहो, तब वो गोपी भाव तक पहुंचते हैं। वहां पर गोपी गीत को सुनने से वो हमारी, या फिर इस प्रकार से मर्यादा है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रारंभ से पढ़ें और पढ़ते 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 दशम स्कंद पर आए, और दशम स्कंद के क्रम में जब गोपी गीत हो
तो गोपी गीत करें तो थोड़ा सा समय दो, अभी जी प्रभु जी बिल्कुल। थोड़ा सा समय दो। और कोई किसी के मन की बात है? ठीक है, जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत जी। जय ध्वनि के लिए हाँ। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। हम्म। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। उससे पहले जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। और ये भक्ति प्रधान नहीं है, भक्ति प्रज्ञान। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय। आगे बोलिए। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबाजी श्री श्रील गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी की महाराज जी की जय। जय। जय गौड़ीय श्री गौड़ीय वेदांतचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय। जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय हो। जय श्रील नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय। जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय हो। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय। जय श्री नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय। श्री अंतर द्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गौद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जनु द्वीप मौद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। जय। द्वादश उपवन की जय। जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय। चारों धाम की जय। जय। चारों संप्रदायों की जय। जय। चारों आचार्यों की जय। जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्यान्य शाखा मठ समूह की जय। जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। समागत भक्त वृंद की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय। आज के सत्संग की जय। जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत पुराण की जय। सर्वविष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। जय। श्री उज्जैन यात्रा की जय। उज्जैन यात्राकारी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। राधे राधे। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।